उधर अजमेर से खबर मिल रही है, जहां वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा 2022 आरपीएससी की ओर से आयोजित करवाई जा रही है परीक्षा। पेपर लीक होने के चलते रद्द जो पेपर है वो हो रहा है। 2 पारियों में इसका आयोजन करवाया गया है। 28 जिलों में परीक्षाएं आयोजित हो रही है। 1 घंटे पहले कलर आईडी कार्ड के साथ उपस्थिति देनी है। सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक ये परीक्षा होगी। सर्दी के मौसम में हो रही है बारिश अभ्यर्थियों के लिए, जो कि परेशानी का सबब बनी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। 28 जिलों में परीक्षाओं का आयोजन कराया जा रहा है, लेकिन बारिश की वजह से जो है परीक्षार्थियों के लिए मुसीबत है। वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक भर्ती परीक्षा आरपीएससी की तरफ से आयोजित करवाई जा रही है। पेपर लीक होने के चलते पेपर जो है वो रद्द कर दिया गया था, जिसका दोबारा आयोजन हो रहा है। 2 पारियों में परीक्षा रखी गई है 10:30 बजे से। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। 12:30 बजे तक पहली पारी और दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक दूसरी पारी की ये परीक्षा आयोजित हो रही है। 24 दिसंबर को पेपर लीक के चलते पेपर को रद्द किया गया था, जिसका आयोजन अब कराया जा रहा है। 1 घंटे पहले जो भी अभ्यर्थी हैं कलर आईडी कार्ड के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज वहां पर करानी है और तमाम व्यवस्थाएं माकूल रहें, इसको भी ध्यान में रखा गया है ताकि बेहतर तरीके से परीक्षा का जो है आयोजन हो सके। तो आपको एक बार फिर से बता दें, पेपर लीक होने के चलते पेपर को रद्द किया गया था, जिसका अब आयोजन कराया जा रहा है। तो अजमेर से यह खबर आपको बता रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा 2022 आरपीएससी की तरफ से आयोजित होने वाली ये परीक्षा होती है, जो कि पेपर लीक हो जाने की वजह से पेपर को रद्द किया गया था। अब उसका 2 पारियों में आयोजन किया जा रहा है। 28 जिलों में परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। 1 घंटे पहले कलर आईडी कार्ड के साथ जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक पहली जो परीक्षा है वो आयोजित हो रही है और उसके बाद दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक परीक्षा का आयोजन होगा। अनूप हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अनूप, परीक्षा का तो आयोजन हो रहा है, लेकिन मौसम जो है उसने कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की परेशानी जरूर बढ़ाई होगी। सेंटर्स पर क्या कुछ इंतजामात हैं? और चूंकि रद्द हुई परीक्षा का आयोजन दोबारा है, तो चुनौती अपने आप में पहले से है। जी हाँ, देखिए, आरपीएससी द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 24 दिसंबर को इस परीक्षा को आयोजित किया गया था, लेकिन कुछ जो असामाजिक तत्व थे उन्होंने इस परीक्षा का जो पेपर है उसको लीक कर दिया था, जिसके कारण से परीक्षा को उसी समय राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया था। उसके बाद के अंदर नई तिथि जारी की गई थी आज के दिन की, और आज इस परीक्षा का आयोजन प्रदेश के 28 जिलों के अंदर किया जा रहा है। और जो इस परीक्षा को लीक करने के जो मुख्य आरोपी थे भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका, उनकी जो संपत्तियां थी उनके ऊपर भी बुलडोजर चला था। अधिगम जो सेंटर था उसको पूरी तरीके से जेडीए द्वारा तहस नहस किया गया था। बिल्डिंग बायलॉज का जो मामला था वो पाया गया था। इसी के साथ ही उनका जो निवास स्थान था उसके अंदर भी बिल्डिंग बायलॉज का जो मुद्दा था वो था। आगे और पीछे जो सेटबैक छोड़ रहा था वो नहीं छोड़ा गया था। इसी के चलते जेडीए ने वहाँ पर भी बुलडोजर चलाया था। राज्य सरकार की यही मंशा है कि परीक्षा है वो निर्धारित कार्यक्रम के, निर्धारित जो टाइम टेबल है उसके अनुसार हो, और जितने भी पेपर लीक करने वाले हैं उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई लगातार कर रही है। और आज इस परीक्षा का जो पेपर है, सामान्य ज्ञान की परीक्षा है, आज उसको आज दोबारा से आयोजित करवाया जाएगा। कुछ ही देर के अंदर 2 पारियों के अंदर इस परीक्षा को आयोजित करवाया जाएगा। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों के अंदर मौसम खराब है, और जो परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षार्थी हैं, चाहे से वो महिला हो चाहे से पुरुष हो, उन दोनों को ही हाफ बाजू के स्वेटर पहन करके जाने की अनुमति होगी, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो वहाँ पर नहीं लेकर जाने दिया जाएगा। और पुलिस है उसकी जो माकूल व्यवस्था है वो भी वहाँ पर देखने को मिल रही है। जी अनूप, पुलिस की माकूल व्यवस्था है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि अमूमन बीते जितने भी परीक्षाएं हुए हैं, पेपर लीक, कई बार जो है मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं, इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए व्यवस्थाएं क्या कुछ है और उन व्यवस्थाओं से जो विद्यार्थी हैं वो कितने संतुष्ट नजर आएंगे? क्योंकि दूर दराज से भी लोग आते हैं परीक्षा देने, तो क्या वहाँ पर अभ्यर्थियों के पहुँचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया? क्योंकि 1 घंटे पहले भी उन्हें वहाँ पर उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
जी हाँ, परीक्षा 10:30 बजे शुरू होगी। 1 घंटे पहले वहाँ पर जो पूर्व निर्धारित समय है उसके पहले वहाँ पर पहुँचना होगा। कुछ देर के अंदर जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा केंद्र पर पहुँचने वाले हैं और उनकी सघन तरीके से जांच होगी। मेटल डिटेक्टर है उससे उनकी जांच की जाएगी। उनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तो नहीं है और कोई वो संदिग्ध वस्तु तो उनके पास में नहीं है। इन सभी चीज़ों की वहाँ पर जांच की जाएगी। थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र हैं वो खुलेंगे और स्टाफ है वो यहाँ पर पहुँचेगा और परीक्षा को निर्धारित समय के ऊपर शुरू करवाने की आरपीएससी द्वारा पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जा रहा है। और इसी के तहत ही पूरे राजस्थान के अंदर 28 ज़िले हैं, वहाँ पर इन परीक्षाओं को परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्र के ऊपर जितनी भी गाइडलाइन है उन सभी की पालना यहाँ पर करवाने के आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं वो आरपीएससी के द्वारा दिए गए हैं। जी बिल्कुल अनूप, 28 जिलों में जो है परीक्षा का आयोजन हो रहा है। अगर राजधानी जयपुर की बात करें, कितने सेंटर्स हैं, कितने अभ्यर्थी हैं जो आज परीक्षा में शामिल हो रहे हैं? जी हाँ, जयपुर के अंदर जो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो 1300 से ज़्यादा यहाँ पर सेंटर्स बनाए गए हैं और हज़ारों की संख्या के अंदर यहाँ पर विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों का आने का जो सिलसिला है वो रात से ही जारी है और जो दूसरी पारी की जो परीक्षा होगी उसके भी जो अभ्यर्थी हैं उनका भी जयपुर पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। जी चलिए, शुक्रिया अनूप तमाम अपडेट्स के लिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।